विनायक चतुर्थी 1 मई गुरुवार 2025 को मनाई जाएगी। चतुर्थी प्रातः 10:59 से 11:23। वैशाख शुक्ल चतुर्थी प्रारंभ 30 अप्रैल दोपहर 2:12 से चतुर्थी तिथि समाप्त 1 मई 11:23 तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों का राजा गजमुख कैसे बन गया मूषक। सनातन संस्कृति में कई देवी देवता हैं, इनमें भगवान गणेश को प्रथम आराध्य के तौर पर पूजा जाता है। यह कथा असुरों के राज गजमुख की है, जो चारों ओर अपना आतंक मचाए हुए था और वह तीनों लोकों में सबसे धनवान और शक्तिशाली बनना चाहता था। इतना ही नहीं, गजमुख की चाहत सभी देवी देवताओं को अपने वश में करने की भी थी। यही वजह थी कि वह भगवान भोलेनाथ की हर वक्त तपस्या करता रहता था। भोलेनाथ से वरदान पाने के लिए वह अपने महल से निकलकर जंगल चला गया और वहां बिना भोजन पानी के ही दिन रात शिवजी की तपस्या में लीन हो गया। गजमुख की ये कठोर तपस्या कई वर्षों तक चली। एक दिन शिवजी ने गजमुख की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। इस पर गजमुख ने शिवजी से दैवीय शक्तियां मांग ली और वह बहुत शक्तिशाली बन गया। शिवजी ने उसे वह शक्ति दी कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। वरदान मिलने के बाद गजमुख और अहंकारी हो गया और वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसने तीनों लोकों पर कब्जा करने के लिए देवी देवताओं पर आक्रमण कर दिया। गजमुख के आतंक से सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश जी ही बचे रह सकते थे। गजमुख चाहता था कि सभी देवी और देवता उसकी पूजा करने लगे। गजमुख के आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवता मदद मांगने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी की शरण में पहुंचे। इस पर शिवजी ने गणेश जी को असुर राज को रोकने के लिए भेजा। गजमुख जब गणेश जी की बात को नहीं माना तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में गजमुख बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं माना और उसने अपना रूप बदल लिया और मूषक बन गया। इसके बाद वह मूषक रूप में बाल गणेश पर हमला करने के लिए दौड़ा। इस पर गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए। इसके साथ ही गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में तब्दील कर दिया और उसे हमेशा के लिए अपने वाहन के रूप में रख लिया। इसके बाद गजमुख मूषक रूप में गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया।